हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्लास 10th कोर्स बी हिंदी का। चैप्टर का नाम है बच्चा कारतूस। आपने टाइटल में वैसे पढ़ लिया होगा। चैप्टर का नाम है कारतूस। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। कैरेक्टर वाइज हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन हम पढ़ेंगे और चैप्टर के सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। ठीक है, मेरे से आप मतलब मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप क्या करें, अपनी अपनी पुस्तकें ज़रूर खोल के रखें, क्योंकि मोबाइल से वैसे मैं आपको स्लाइड शेयर करती रहूँगी, परंतु आपको कठिनाई होगी, मुझे भी कठिनाई होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर कारतूस। जैसे कि कारतूस पहले समझ लीजिए कि चैप्टर का टाइटल का नाम क्या है। कारतूस होता है ये जो गोलियाँ, ठीक है, जो आपकी गन में डलती है ना। जो पुरानी गन्स होती थी, बड़ी लंबी लंबी गन्स होती थी, आजकल छोटी छोटी होती हैं। तो वो जो लंबी लंबी गन्स होती थी उसमें जो गोलियां डाली जाती हैं, बच्चा उन्हें क्या बोलते हैं? कारतूस बोलते हैं। ऐसे करके गन होती है ना। चलो ये बनी, क्या बन गई, तो अजीब सी बनी है। ऐसे करके होती थी पहले ना, ऐसे करके पतली पतली गन्स हुआ करती थी, बड़ी बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, अभी भी होती हैं, आपने देखी होंगी। तो ये से जो उसमें डलती गोली है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? कारतूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे कारतूस बोलते हैं। ठीक है, मेरे से तो बन नहीं रही वैसे आपको बता रही हूँ। ठीक है, समझ आया ना आपको कारतूस होता है क्या? गोलियाँ। चलिए शुरू करते हैं अपने पाठ्यक्रम को। कहाँ से शुरू है हमारा पाठ? चलिए मेरे हिसाब से तो ये रहा। हाँ जी, बिल्कुल। अपनी पुस्तकें बच्चा बार बार कह रही हूँ खोल कर रखिएगा। पहला है हमारा पाठक। यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लर हो गया होगा, आई नो, इसलिए कह रही हूँ पुस्तकें खोल के रखिए। जब मैं टूल्स यूज़ करती हूँ वो ब्लर हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पात्र। पात्र कौन है? कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। ये चार इन्होंने कैरेक्टर्स बता दिए। और सवार जो है यही यहाँ का कौन है? वज़ीर अली, और जिसको ये सारे कौन ढूंढ रहे हैं। और ये बहुत ही जाबाज जो है योद्धा निकलते हैं। देखना, पहला आपका शुरू होता है अवधि। अवधि मतलब डेट जो है वो कौन सी है? 5 मिनट, सॉरी, अवधि मतलब कि टाइम। अवधि मतलब कि टाइम, और जमाना मतलब कि वो सन बता रहे हैं कि इस टाइम पे ये चीज़ हुई थी। समय बताते हैं कि रात का समय था 5 मिनट, और अवधि मतलब कि जितने टाइम पे ये एक्ट हुआ पूरा 5 मिनट में। अवधि समझे? देखिए, जैसे कि आप रामलीला वगैरह देखते होंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हाँ, इधर इतने टाइम से इतने टाइम तक आपकी ख़त्म हो जाती है मैक्सिमम। तो आप क्या कहते हो कि इसकी अवधि 5 मिनट है, इसकी अवधि 1 घंटा है। उस तरह से इसकी अवधि जो है वो 5 मिनट है। कितने मिनट है? 5 मिनट। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि इसमें जो सन है वो कौन सा है? 1799 ठीक है, 1799 जो है वो बताया गया है। उसके बाद समय जो है वो रात का समय है। जो भी चीज़ें हो रही है वो कब हो रही है? रात्रि में हो रही है। अब आप इमेजिन करेंगे आंखें बंद करके और आपको इजी लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देखिए शुरू कर रहे हैं। पहला है स्थान। स्थान कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंग के खेमे का अनुरोधिक हिस्सा। मतलब कि कब हो रहा है? ये गोरखपुर में जो है वहाँ पे जंगल के पास ही कहीं हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? गोरखपुर। याद रखना, दिख नहीं रहा होगा आपको, बट आपकी बुक आपने खोली होगी। ठीक है, गोरखपुर जो है वहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है जी। अब गोरखपुर क्या है बच्चा? स्थान है। ठीक है, समय क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या समय में ये हो रहा था। कितने इसके मतलब क्या समय था, किस टाइम पे हो रहा था? दिन में हो रहा था कि रात्रि में हो रहा था? दिन में हो रहा था कि रात्रि में हो रहा था? देखते हैं कौन से बच्चे ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, ये आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे देखिए। अब हमारा स्थान हो गया, अवधि हो गई, जमाना हो गया, समय हो गया, पात्र हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपने एक्ट को। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, कोल्ड वगैरह हुआ है। ठीक है, कर्नल। कर्नल जो है वो क्या कहते हैं? जंगल की जिंदगी बड़ी ही खतरनाक होती है। ये कौन कह रहा है? कर्नल कह रहे हैं। ठीक है, कर्नल जो है वो अंग्रेजी सरकार के वो जो नहीं होते हैं उनमें उनको बोलते हैं। ठीक है, कर्नल क्या कहते हैं कि जंगल की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट बोलता है कि हफ्ते हो गए
यहाँ खेमा डाले हुए, मतलब कि यहाँ पे बैठे हुए, अपना तंबू लाए हुए। खेमा होता है तंबू, खेमा क्या होता है बच्चा? तंबू, टेंट लगाए हुए, ठीक है। जो कहता कि जो लेफ्टिनेंट है वो कहता कि हमें हफ्ते हो गए यहाँ पे खेमा लगाए हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं, जो उनके साथ आए हुए सिपाही थे उनके, वो भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं आता। वज़ीर अली जो है वही सवार है, और वो कह रहे हैं, वज़ीर अली को ढूंढ रहे थे ना, तो वो कहते हैं कि आदमी है या भूत है, हाथ ही नहीं आता। अब कर्नल क्या कहता है? उसने अफसाने सुन के रॉबिन हुड ने, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रॉबिन हुड भी उस टाइम पे इनके साथ उन्होंने मतलब गलत किया था इनके साथ, जो अंग्रेजी शासक था उनके साथ। तो वो कहते हैं कि उसके कारनामे सुन के मुझे तो रॉबिन हुड की याद आ जाती है, ठीक है। आपका एक और होमवर्क है कि जो भी मैं नाम बोलूँगी, जैसे रॉबिन हुड है, तो उसकी आपको नेट पे निकाल के तस्वीर देखनी है, वो आपको देखनी है, ताकि आप सर्च करके देखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, रॉबिन हुड के कारनामे उनको याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस तरह की नफ़रत थी, ठीक है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मतलब उन्होंने जो इंतज़ार है वो 5 महीने किया होगा, मगर इस 5 महीने में वो अवध और दरबार को अंग्रेजी असर में बिल्कुल पाक न कर देने की तकदीरत कामयाब हो गया था। तो इसमें यही बात की गई है कि मगर इस 5 महीने में, वो 5 महीने इंतज़ार करते हैं, वो अवध में दरबार को, जो अवध है वहाँ पे दरबार में अंग्रेजी असर में बिल्कुल पाक कर दिया था, और वो कर लिया था उन्होंने उससे, ठीक है, कब्ज़ा। अब आगे देखिए, लेफ्टिनेंट क्या बोलता है? कर्नल कलिंग के शहादत अली कौन है? तो वो कहता है कि कर्नल कलिंग को पूछता है कि शहादत अली कौन है, शहादत अली कौन है। अब ये ध्यान से देखिएगा, कर्नल आसिफ फोदा का भाई है, आसिफ फोदा का भाई है, वज़ीर अली का और उसका दुश्मन है। कहते हैं कि जो याद रखना कि ये जो नाम इन्होंने बताया है किसका? शहादत अली जो था वो वज़ीर अली का क्या थे? वज़ीर अली के चाचा थे, ठीक है, परंतु वे उसके दुश्मन थे, और वह अंग्रेजी शासकों के साथ ही मिले हुए थे, और वे अपनी आधी दौलत और बहुत सारा धन, 10.5 लाख धन जो है वो दे दिया था उन्होंने अंग्रेजी शासकों को, ठीक है। असल में वे नवाब आसिदोस का यहाँ लड़के को कोई उम्मीद नहीं थी। उसके कहते कि लड़का नहीं होना था, ठीक है, जो उसके पिता थे वज़ीर अली के सवार के, ठीक है। वज़ीर अली की पैदाइश को सदात अली ने अपनी मौत ख्याल किया, और जैसे कि श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उनके मामा कंस क्या कहते थे कि ये जो श्री कृष्ण है इसने मेरा विनाश करना है, इसका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते थे। उसी प्रकार यहाँ पे जो कर्नल है वो कहता है कि जो उसका चाचा था ना शहादत अली, वो कहता था कि मेरे भाई के बेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे मेरा विनाश कर देगा, ठीक है। इसीलिए उसका बेटा हो जाता है और वो उसके खिलाफ हो जाता है। लेफ्टिनेंट, मगर शहादत अली का अवध तख्त पर बिखरने का क्या मसलहत थी? कहते कि वो इसे अवध तख्ते पर क्यों गया था, ठीक है। अवध तख्ता मतलब दरबार में उसके, ठीक है। कर्नल कहता है शहादत अली हमारा दोस्त है, मतलब कि अंग्रेजी शासकों के द्वारा मिला हुआ था वो, और बहुत ऐश पसंद करता है, मतलब मज़े की ज़िंदगी जीता है। इसीलिए हमें अपनी मतलब कि अपनी आधी दौलत अपनी आधी दौलत दे दी, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, और 10 लाख रुपए नकद दिए, हाथों में 10 लाख रुपए दे दिए उन्हें। अब वो भी मज़े करता है, और हम भी अब उनके पैसे से हम मज़े कर रहे हैं और वो भी मज़े कर रहा है, ठीक है। मतलब वो वेला बैठा हुआ था, वो मज़े कर रहा है, ठीक है। अब आगे लेफ्टिनेंट क्या बोलता है देखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, आई थिंक इसमें टूल्स की ज़रूरत नहीं, आपको ब्लर भी नहीं दिखेगा, ऐसे करके रखती हूँ, ठीक है। अब लेफ्टिनेंट क्या कहता है? सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह राहे ज़मा, कौन बोला? राहे ज़मा को हिंदुस्तान पर
हमला करने की दावत दे रहा है। कहते हैं ये जो आपका यहाँ पे लिखा होगा बादशाह शाही-जमा, यहाँ पे लिखा हुआ है शाही-जमा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट क्या बोलता है कि मैंने सुना है, कर्नल को बोलते हैं कि मैंने सुना है कि जो वज़ीर अली है, कौन सवार जो है, वो अफ़गानिस्तान के बादशाह शाही-जमा, नाम याद रखना, वो हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। अब आगे कर्नल कहता है कि अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी। पहले किसने दी थी? टीपू सुल्तान। आई थिंक आपने क्लास 8 में ये पढ़ा होगा कि टीपू सुल्तान कौन थे। अब टीपू सुल्तान है, उन्होंने सबसे पहले अफ़गानिस्तान के हमले की दावत दे दी। फिर वज़ीर अली ने भी दिल्ली बुलाया और शमसुद्दौला ने भी, ठीक है। तो इस तरह से वज़ीर अली जो था उसने भी उसे दिल्ली बुलाया, किसको? अफ़गानिस्तान के राजा, ठीक है। अफ़गानिस्तान को हमला करने के लिए कहा था ना। अब लेफ्टिनेंट बोलता है कौन शमसुद्दौला? अब एक और नाम आ गया, वो कहता है ये कौन है? अब वो कहता है, कर्नल कहता है कि नवाब बंगाल का निस्बती मतलब रिश्ते वाला भाई था। कौन? शमशुद्दीन, वो नवाब था बंगाल का और उसका भाई बना हुआ था, ठीक है। उनका जो है वो नस्बती भाई बना हुआ था, मतलब कहने का भाई। बहुत ही खतरनाक आदमी था। कौन? शमशुद्दौला, वो भी बहुत खतरनाक आदमी था। अब लेफ्टिनेंट क्या कहता है? इसका तो मतलब है कि ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है कि जो सारे ही जो है वो कंपनी उनके खिलाफ हो चुके हैं, ठीक है। कर्नल कहता है जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गया तो बक्सर और प्लास जगहें हैं उधर के जो कारनामे हैं वो घने रह जाएंगे और कंपनी को कुछ कलावट इसमें हाथ हिसाब ना चुकी है। लाट वज़ीर ने में हाथों में खो बैठेंगे, मतलब जो भी उनके पास है वो भी खो बैठेंगे और उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। आगे लेफ्टिनेंट बोलता है वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, कि उसे अकेला छोड़ना बहुत ख़तरनाक है, उसे तो गिरफ़्तार करना ही पड़ेगा। हमें किसी न किसी तरह से इस शख्स को गिरफ़्तार तो करना ही पड़ेगा। कौन कहता है? लेफ्टिनेंट कहता है। अब कर्नल कहता है कि पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ। कहता है कि हम इतने जने सिपाही, लेफ्टिनेंट, कर्नल सारे उसका पीछा कर रहे हैं, हफ्ता हो गया बैठे हुए साथ में, है ना। और बरसों से ही हमारी आंखों में धूल झोंकते रहा है कि मैं कब से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हर बार ऐसे धूल झोंक के कहीं ना किसी तरह से भाग जाता है और इनकी जंगलों में फिर रहा है, और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है कि जहाँ वो बैठे वहीं जंगलों में फिर रहा है कहीं पे, ठीक है। पर और हाथ नहीं आता, फिर भी वो हाथ नहीं आता रहता यहीं पे उनके पास में, ये फिर भी हाथ नहीं आता। अब देखना, उसके साथ चंद जबाज हैं, उसके साथ कुछ थोड़े से लोग होते हैं, ठीक है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम हैं, मतलब कि कहते हैं होते तो बड़े मुट्ठी भर है उनके पास, कितनी बड़ी सेना है कर्नल के पास, पर वो तो मुट्ठी भर होते हैं जो वो वज़ीर अली के साथ होते हैं, पर फिर भी वो भाग जाता है, उनको धूल झोंक कर भाग जाता है। उसकी जो है वो बुद्धि है कि वो हर बार ऐसा कर जाता है, जाबाज योद्धा था ना। लेफ्टिनेंट क्या कहता है? लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वज़ीर अली जाती तौर पे से भी बहुत बहादुर आदमी है। तो वो लेफ्टिनेंट ऐसे करके बोलता है उसे कि वो बहादुर आदमी है। तो कर्नल कहता है बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी वकील को कत्ल कर लेता। तो फिर वो उसे एक वकील का कत्ल करने की कहानी सुनाता है कि एक बार वज़ीर अली ने जो है वो किसी वकील का कत्ल कर दिया था, क्योंकि जो वकील था वो भी मतलब कर्नल वगैरह के साथ मिला हुआ था। देखना यहाँ पे क्या बताया है, आगे देखिए। कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद में हटाने के बाद हमारे वज़ीर अली को मतलब बनारस था वो पहुँचा दिया गया और 3 लाख रुपए सहाना जो है वजीहा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया कि कलकत्ता बुलाया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया और जो बनारस में रहता था, और वो शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसके कलकत्ता में क्यों तलब करता है, मतलब उसको क्यों बुला रहा है, ठीक है। अब क्या था कि वकील ने शिकायत में परवाह नहीं की और उल्टा और बुरा भला सुना दिया। उसने इसकी परवाह नहीं की, उससे बुरा भला सुना दिया। किसने? वकील ने। वज़ीर अली ने दिल में यूं ही भी अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ नफ़रत थी,
कूट कूट कर जो भरी हुई थी, है ना, वो नफरत करता था, कूट कूट के उसे भरी थी। अब उससे खंजर के वकील का काम तमाम कर दिया और उसने क्या किया, चाकू के साथ क्या किया, वकील का काम तमाम कर दिया कि चल भाई तू तो यहाँ से निकल। क्या बोला, चल भाई तू तो यहाँ से निकल। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है वो, ये देखना यहाँ पे, जैसे ये है आपका वकील, ठीक है, ये वकील को हम थोड़ा सा ना ऐसे करके दिखा देते हैं इसी तरह से, ठीक है, टाई शाई लगा देते हैं। चलो, ये है हमारे कौन, ये है हमारे वज़ीर अली। जैसे उन्होंने बात पूछा तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, उन्होंने उस तरह से जवाब दिया कि उनसे पता चल गया, किसे पता चल गया, किसे पता चल गया, वज़ीर अली को, कि ये भी उनके साथ मिला हुआ है और इसका जीवित रहना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, देखो, उन्होंने खंजर लिया। खंजर क्या होता है, चाकू, समझते हैं कि नहीं समझते हैं, समझते हैं ना, खंजर होता है चाकू। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब क्या किया कि अपने हाथों में खंजर लिया, खंजर लिया और किसके खोप दिया, वकील के, किसके खोप दिया, वकील के, उन्होंने कत्ल कर दिया। ठीक है, ये वकील है आपका, ये आपका वकील है जी, और ये आपका वज़ीर अली, ठीक है, वज़ीर अली जो है उन्होंने इस तरह से साहसिक कारनामा किया। याद रहेगा ना, बिल्कुल आसान सा मैंने आपको देखो ड्राइंग के हिसाब से समझाने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया था, खंजर खोपा था। खंजर को मैं नीले रंग से कर देती हूँ, आपको पता चल जाए, अरे ये नहीं, ठीक है, इस तरह से उन्होंने खंजर खोप दिया था। ये नाव लग रही है, चलो छोड़ो परे, ठीक है। तो अब ये आपको ये याद रहना चाहिए, ये क्योंकि साहसिक कारनामा आपको पूछा जा सकता है पेपर में, इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा गौर से ध्यान दिया, ठीक है जी। फिर से सुन लीजिए एक बार, किस्सा क्या हुआ था। इसका एक उसके पद में हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया, मतलब उन्होंने जो है वो वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया, ठीक है, किसने, कर्नल गुलनर ने, ठीक है, और 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकद्दर कर दिया कि 3 लाख रुपए वो देगा तब उसे छोड़ेंगे। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, कलकत्ता तलब किया, मतलब उन्होंने कलकत्ता उन्होंने छोड़ा उसे, ठीक है। पहले कहाँ पे था वो बताइए कमेंट में जल्दी से, ठीक है। अब है कि वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया। वज़ीर अली जो था वो कंपनी का जो वकील था ना उसके पास गया, जो कंपनी का वकील था, और उसने शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। इसीलिए उसे गुस्सा आया कि वो आगे अंग्रेज़ों के खिलाफ था और उसे पता चल गया वकील भी उसके साथ मिला है, तो उसने उसका खंजर के साथ कत्ल कर दिया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। ये ड्राइंग मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दे देती हूँ, ठीक है। चलो आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या है, देखिए क्या है, देखिए हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, देखिए ये ऊपर थोड़ा, ठीक है, ड्राइंग के ऊपर देखना। अब है, लेफ्टिनेंट ने कहा और भाग गया, उसने कहा कि उसने कत्ल कर दिया और भाग गया। कर्नल ने कहा अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ मतलब की जगह, आजमगढ़ जगह है उसकी ओर भाग गया। आजमगढ़ से हुक्मा ने ना लोगों को अपनी हिफाजत में धागरा और पहुंचा दिया। उन्होंने कहाँ पे पहुंचा दिया, धागरा पहुंचा दिया। अब ये कारवो इन जंगलों के कई सालों में भटकता रहता है, और वो जहाँ पे बैठे उन जंगलों में वो कब से भटकता रहता है, फिर भी उन्हें मिल नहीं रहा। देखो लेफ्टिनेंट जो था उसने क्या कहा, लेफ्टिनेंट ने कहा, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, मगर वज़ीर अली की समीप क्या है, मतलब सकीम क्या है, कि उसकी चाल क्या है, जो उसने सोचा है वो है क्या, क्या सोच रहा है वो, ठीक है। कर्नल ने कहा स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, ठीक है। क्यों पहुंच जाए, क्योंकि अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बनाए, मतलब और लोग इकट्ठे कर ले, सादत अली को अपने पद से हटाकर
खुद अव्ध और कब्ज़ा कर ले और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देख लो जी, देख लो जी, देखो समझो ये वाली लाइन। उन्होंने कहा कि ये जो कर्नल कह रहा है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कर्नल कहता है कि उसकी स्कीम ये है कि किसी तरह वो नेपाल पहुंच जाए। अब नेपाल पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, वो कहाँ पहुंच जाए, वो पहुंच जाए कहाँ पे, नेपाल। अब वो जब नेपाल पहुंचा, ये नेपाल पहुंच जाए, और वो कहते हैं कि जब वो नेपाल पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करेगा। कि जब हमला होगा, किसका इंतज़ार करेगा, किसका इंतज़ार करेगा, हमला लिख रही हूँ, याद रखना कौन सा हमला था, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करेगा। ठीक है, हमले का इंतज़ार करेगा और नेपाल पहुंच जाएगा। उसके बाद अपनी ताकत बनाएगा। ठीक है, ताकत को मैं कैसे शो कर रही हूँ, जरा और भी लोग बना देती हूँ। ठीक है, अपनी ताकत बनाएगा, मतलब कई सारे लोग इकट्ठे कर लेगा या गन पावर वगैरह कुछ ऐसा करेगा। ठीक है, उस टाइम पे जो भी होता होगा बेचारा कर लेगा। उसके बाद आगे क्या है, अपनी ताकत बनाएगा। अब इनके हाथ नहीं बनाए मैंने, तो छोड़ो। ठीक है, अपनी ताकत बनाएगा और आगे क्या करेगा, अपनी ताकत बनाने के बाद सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्ज़ा करेगा। देखो क्या करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कुर्सी बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सआदत अली बैठा है ना। अब सआदत अली को वो निकाल देगा और खुद क्या कर लेगा, कब्ज़ा कर लेगा। खुद क्या करेगा, कब्ज़ा कर लेगा। खुद क्या करेगा, कब्ज़ा कर लेगा। समझे, इतनी चीज़ समझ आई। अब इसके बाद क्या कहता है कि इस तरह से वो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल देगा। इस तरह से वो क्या करेगा, इस लाइन से, इस चीज़ से जब वो उसे ऐसे कर देगा तो वो क्या करेगा, हिंदुस्तान से मतलब जो है अंग्रेज़ों को निकाल देगा। हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकाल देगा। ये मैंने पता नहीं कैसे बना दिया, चलो जो भी अभी जगह नहीं है। तो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल देगा। किसको निकाल देगा, अंग्रेज़ों को। किसको निकाल देगा, अंग्रेज़ों को। ठीक है जी, ये चीज़ आप याद रखना। अब आपको मैंने सारा इस फ्लो चार्ट के द्वारा समझा देना है। एक बार फिर से बता देती हूँ, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसकी क्या स्कीम थी, वो ऐसे हुआ, ये सारा इसका निचोड़ यहीं पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। पहला है कि आपका ये कौन था ये था आपका वज़ीर अली। वज़ीर अली का क्या प्लान था, उसकी क्या स्कीम थी कि वो क्या करे, नेपाल जाए। वज़ीर अली क्या करे, वज़ीर अली जाए नेपाल। नेपाल जाने के बाद कहाँ जा रहा है, नेपाल, याद रखना। ठीक है, नेपाल जाने के बाद वो अपनी ताकत बनाए और अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे और अपनी ताकत बनाए। हमले का इंतज़ार करे और अपनी ताकत बनाए। हमले का इंतज़ार करे और क्या करे, अपनी ताकत बनाए, अपने और सिपाही वगैरह इकट्ठे करे। उसके बाद वो क्या करे, जो राजा कुर्सी पे बैठा है, कौन बैठा है, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, ताकत बनाए। उसके बाद सआदत अली को उसके पद से हटाकर वो क्या करे, खुद उस पर कब्ज़ा कर ले। और इससे क्या होगा कि वो अंग्रेज़ों को कहाँ करेगा, हिंदुस्तान से बाहर निकाल डालेगा। हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को बाहर निकाल डालेगा। ठीक है जी, इस तरह से ये बाहर चले जाएंगे। ये सारा आपका फ्लो चार्ट था। ये भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। चलिए, याद रहेगा ना, याद रहेगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये दोनों फ्लो चार्ट जो हैं उससे समझाने की कोशिश की है। पहला वकीली हमला, दूसरा आपका नेपाल में जो चीज़ उन्होंने क्या थी स्कीम, वो मैंने आपको समझा दी। आगे देखिए, लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचने तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। ऐसा कहते हैं कि लेफ्टिनेंट बोलते हैं कि नेपाल पहुंचना कौन सा मुश्किल है, क्या पता वो पहुंच गया हो। ठीक है,
कर्नल क्या कहता है, हमारी फौज और नवाब सदत अली खां का सिपाही बड़ी ही शक्ति के साथ उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। अब देखो क्या होता है, देखो इमेजिन करना, तंबू के अंदर सारी बातें चल रही हैं, तंबू के अंदर बातें चल रही हैं और मतलब टेंट के अंदर ये बातें चल रही हैं। और क्या होता है कि कर्नल कहते हैं कि हमारी फ़ौज और सादत अली की फ़ौज जगह जगह फैली हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर अली कहीं भाग जाए, वो इसी जंगलों में है, यहीं कहीं है। तो फिर क्या होता है, एक सिपाही थोड़ा जल्दी जल्दी टेंट के अंदर आता है और क्या कहता है, कर्नल उठकर क्या बात है, किसको बोलते हैं, उस सिपाही को बोलता है कि क्या बात है। उसे बोलते हैं कि थोड़े थोड़े की बात है भाई, क्या बात है। गोरा, गोरा कौन है, अब सिपाही, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। गोरा, दूर से गर्म उड़ती दिखाई दे रही है, गर्द उड़ती दिखाई दे रही है, कि दूर से जो है वो धूल वगैरह उठती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल बोलता है, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें, सिपाहियों से कह दो कि शायद वो वज़ीर अली हो सकते हैं, तैयार रहें। सिपाही सलाम करने चला जाता है, तो सिपाही कहते हैं सलाम और चला जाता है, जय हिंद करके जो भी वो बोलते होंगे वो करके वो चला जाता है, जय हिंद तो नहीं बोलते होंगे वो, ठीक है। अब आगे देखिए, कर्नल सिपाहियों से कह दो कि वो तैयार रहें। अब आपका जो लेफ्टिनेंट है वो क्या कहते हैं इस पर, जो खिड़की से बाहर देखने से मफरूब था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे बड़ा ही ज़्यादा लोग जो हैं वो दो आ रहे हो। मतलब कि जो सवार था, मतलब जो वज़ीर अली था, वो घोड़े की जो ठक ठक की आवाज़ है, जो घोड़ा था वो बहुत तेज़ दौड़ रहा था, ऐसे लग रहा था पता नहीं कितने जंग आ रही हो पूरी लड़ने के लिए, है ना। तो इस तरह से लग रहा था, ठीक है, इस तरह याद रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे आपका लेफ्टिनेंट की मैंने बात कर्नल की बात बताई है मैंने, कि नहीं बताई, नहीं मैंने लेफ्टिनेंट की बात बताई है। कर्नल क्या कहता है, खिड़की से पार जाकर, हाँ एक ही सवार है, कहता वो एक सवार है, इतने ज़्यादा थोड़ा ना, एक ही सवार है बस, और सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है, मतलब कि धड़ 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 घोड़ा जो है वो दौड़ा चला आ रहा है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो फिर मैं तो करा ही सकती हूँ आपको इमेजिन। रुको फिर, अब घोड़ा तो मैं बना नहीं सकती, ठीक है, तो इसलिए खुद ही इमेजिन कर दो इसको। वैसे देखो, अब वो क्या कहते हैं कि वो जो आपका लेफ्टिनेंट होता है वो ऐसा कहते हैं कि गर्द तो ऐसे ही उड़ रही है, मतलब वो टेंट के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे आपका कर्नल खड़ा है, यहाँ पे आपका लेफ्टिनेंट खड़ा है, ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं और इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, तो कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है वो दोनों खड़े हैं। अब वो ना कहते हैं कि यहाँ पे उनके सिपाही खड़े हैं, ये उनके सिपाही खड़े हैं, ठीक है, कई सारे सिपाही उनके खड़े होंगे, ऐसे बना दो, कुछ इस तरह से बना दो ताकि आपको थोड़ा अलग लगे, सिपाही खड़े हैं। अब क्या था कि वहाँ से जो है कहते कि ऐसा मतलब घोड़ा आ गया, यहाँ पे घोड़ा मैं कैसे बनाऊँगी, ठीक है, मैं बिल्ली बना देती हूँ, ठीक है, बिल्ली जैसे घोड़ा बनाती हूँ, थोड़ा पता है ना फ़र्क होता है, वैसे मैं थोड़ा सा ऐसे करके बना देती हूँ, ऐसा जैसे जो भी है ये, ठीक है, ये बिल्ली के देती हूँ यार, घोड़ा, ठीक है। वो घोड़ा जो है वो ऐसे ही घोड़ा आ रहा था, ये आपका उसके ऊपर सवार बैठा हुआ है, ये सवार बैठा हुआ है, ठीक है। अब सवार जो है वो घोड़े पे ऐसा मतलब दौड़ा रहा था कि हर जगह क्या था कि धूल मिट्टी जो थी वो उड़ रही थी, पर असल में क्या था कि वो कहता है, जो लेफ्टिनेंट है वो कहता है कि शायद बड़े ज़्यादा लोग आ रहे हैं, पर वो जो कर्नल कहता है कि एक ही सवार है, वो खिड़की से झांक कर देख लेता होता है, ठीक है। अब वो बाहर आते हैं, अब क्या होता है कि देखिए, कर्नल सिपाहियों से कहा, एक सवार पर नज़र रखो कि ये किस तरफ जा रहा है, कहते कि जो सवार है ना इस पे नज़र रखना कि किस ओर जा रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है, सवार के ऊपर नज़र रखना कि ये किस ओर जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखना, लेफ्टिनेंट सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, अब तेज़ी से इसी तरह आ रहा है, टोपी की आवाज़ बहुत करीब, तो सॉरी टापों की आवाज़ बहुत करीब, टापों मतलब उसके पैरों की आवाज़, जो घोड़े की टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक कर जाती है। वो कहती कि कहीं और तो उसने जाना ही नहीं, हमें तो लगता है हमारी तरफ ही आ रहा है। टापों की आवाज़ मतलब पैरों की आवाज़ जो है वो बड़े ही पास से आके रुक जाती है। अब सवार जो है ना, सवार कौन था, वज़ीर अली, मैंने आपको पहले बता दिया था। सवार तो जो वो बाहर से मुझे कर्नल से मिलना है, वो बाहर ही था अभी खड़ा, तंबू के अंदर गया नहीं, और वो कहता है कि मुझे किससे मिलना भाई, मुझे मिलना है कर्नल से, ठीक है। कर्नल पता नहीं मैंने शायद ये बनाया था कि कौन सा बनाया था, देख लेना। अभी हम इसको मान लेते हैं कर्नल है, ठीक है, और ये आपका लेफ्टिनेंट है,
ठीक है। वो कहता है कि मुझे किससे मिलना है, कर्नल से मिलना है। ठीक है, कर्नल से मिलना है तो वो क्या कहते हैं, गोरा। गोरा कौन था, एक सिपाही। अब गोरा ये नीला, ठीक है, ये इसका मुँह ऐसे बनाते हैं, ठीक है, हाईलाइटर कहाँ निकालूँ अब। तो गोरा जो है वो क्या कहता है, यहाँ पे आपका सवार जो है वो इसके पास आके खड़ा हो जाता है, सिपाहियों के पास, और गोरे को बोलते हैं कि गोरे को बोलते हैं कि मुझे उससे मिलना। तो गोरा कहता है बहुत खूब, चिल्ला कर कहता है बहुत खूब। सवार कहता है कि बाहर से सी, वो कहते हैं क्या, है ना। तो गोरा कहता है हजूर सवार आपको मिलना चाहता है। तो वो किसी पास जाता है, कर्नल के पास जाता है कि हजूर आपको जो है सवार एक जो आया है वो आपको मिलना चाहता है। तो अब जो है वो कर्नल कहता है भेज दो, कोई टेंशन की बात नहीं भाई, भेज दो उसे। ठीक है, अब वो जो है लेफ्टिनेंट कहता है वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। अब देखो यही गलती लगती है, और यही गलती के कारण वो गलत सोच के उसे क्या मान लेते हैं, अपना मतलब साथी मान लेते हैं और वज़ीर अली का दुश्मन मान लेते हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर अली का कोई आदमी होगा और हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार कराना चाहता होगा, मैं बताना चाहता होगा कि वो कहाँ पे है। कौन, वज़ीर अली। ठीक है, आगे देखो, कर्नल खामोश रहो, चुप रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आते हैं, जो सवार है और सिपाही है वो अंदर आ जाते हैं। सवार आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई, वो ऐसे बोलता है, जो सवार था वो तन्हाई तन्हाई बोलता है। कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजू दिल कह देंगे, मतलब जो भी आपने कहना है वो राजी दिल कहो, बिल्कुल खुले और के कहो, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपकी बात फैलाएगा बाहर। अब सवार कहता है दीवान दीवान हम गोश्त दादर तन्हाई, ठीक है, वो कहता है तन्हाई तन्हाई करीब आ रहा है वो भी। ठीक है, वो कहता है कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही जो हैं वो इशारा करता है कि इनको बाहर निकालो, मैंने आपसे बात करनी है, कर्नल को कहता है इस तरह से, और दोनों बाहर चले जाते हैं। अब लेफ्टिनेंट जो है वो कर्नल लेफ्टिनेंट सिपाही जाओ इशारा करता है और दोनों बाहर चले जाती हैं। जब कर्नल वो सारे अंदर बैठे हैं तो वो कर्नल और जो आपका सवार है वो बाहर चले जाते हैं। कर्नल और सवार खेमा में तन्हा कर रहे हैं और जमा विक्रम में बात चारों तरफ देखकर मतलब धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। सवार कहता है कि सवार चारों तरफ देखते हुए कहता है कि अब देखो, अब सवार क्या कहते हैं, अब कहता है सवार आपके इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, कि आप ये पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। कर्नल कहता है कि कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। अब सवार कहता है कि लेकिन इतना लालच कर क्या मायने, मतलब कि इतना ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कर्नल कहता है कि गिरफ्तार में मदद देने के लिए, ठीक है, तो वो कह रहे हैं गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। तो सवार कहता है कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब, कि वो बहुत ही ज़्यादा चालाक आदमी है, उससे मुश्किल ही। तो कर्नल कहता है क्यों, सवार कहता है वो एक जाबाज सिपाही है, ठीक है। और कर्नल कहता है कि मैंने भी इसे सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो सवार, मैंने भी सुना कि वज़ीर अली, तो वज़ीर अली तो कह रहे हैं वो सारी बातें, ठीक है। सवार चंद कारतूस, वो कहता है कि मुझे क्या दो, कुछ कारतूस दे दो। कर्नल कहता है किस लिए दूँ भाई। तो सवार कहता है वज़ीर अली को गिरफ़्तार करने के लिए, और ये बना दिया, मूर्ख बना दिया उसे, देखो, ठीक है। कर्नल क्या कहता है, ये लो 10 कारतूस, वो गिनकर उसे 10 कारतूस जो है वो दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मूर्खता की बात थी। अब लास्ट में देखिएगा, यहाँ पे सवार मुस्कुराते हुए, सवार जो है ये नहीं, हम लास्ट पेज पे पहुँच गए, ठीक है, लास्ट वाला पेज निकाल लो भाई, बुक खोल के रखो, ठीक है। सवार जो है मुस्कुराते हुए कहता है शुक्रिया, ठीक है। कर्नल कहता है आपका नाम, सवार वज़ीर अली, तो सवार है वो अपना नाम बताता है वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शित करता हूँ, मतलब आपको मैं नहीं मारूंगा, कर्नल को कहता है। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है। लेफ्टिनेंट से पूछ रहा है कि वो कौन था, तो कर्नल कहता है कि दबी जवाब में अपना आप से कहता है एक जाबाज सिपाही। एंड एक्चुअली वो सिपाही जो था वो जाबाज था। देखो कर्नल के साथ ही खड़ा हुआ,
कर्नल के साथ बातचीत की और आखिर में कर्नल को नाम भी बताया। पर कर्नल उसे कुछ क्यों नहीं कह सकता था, क्योंकि वो बहुत जाबाज योद्धा था और उसके पास कारतूस भी थे। अब कर्नल के पास कारतूस नहीं थे। अब वो कुछ कहता तो कर्नल को ठाठा कर देता और उसने उसे कहा कि मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि तूने मुझे कारतूस दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग कारतूस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और एक बार ये आपको तीनों का ले लेना। ठीक है, एक आपका वकील वाली बात आ गई, ये आपका नेपाल वाली बात आ गई और तीसरी आपकी कारतूस में जो बात इन्होंने की वो आ गई। अब तीनों ही को उसका आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लो, चलो। ठीक है, आगे अब हम बात कर नहीं सकते किसी और चीज़ की, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर ही जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, तो मैंने समझाते वैसे सब कुछ दिया है। स्लाइड्स आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, अब इस तरह से देखो कारतूसों से दे रहा है, लेफ्टिनेंट बाहर जा रहा है, कर्नल खड़ा है, तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अब इसकी जो है क्वेश्चन आंसर्स को हम किसी और वीडियो में वैसे डिस्कस कर लेते, पर अभी जितना हो सकता है मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि जिस तरह से आपको चैप्टर पढ़ा है वही क्वेश्चन हैं। एक बार फटाफट से देख लीजिए। वज़ीर अली ने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करा रही मैं, ठीक है, ये वाला करा रही हूँ, ये वाले 25-30 वाले। वज़ीर अली ने अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड ने की याद क्यों आ गई थी? क्योंकि दोनों ही क्या थे, हिम्मत थी ना उनमें, साहसी व्यक्ति थे। उसके साहस के कारनामे लोगों तक फैले हुए थे, रॉबिन हुड के भी। और उसने कंपनी के वकील को उसके घर जाकर भी मार दिया था। किसने? सवार ने। ऐसा साहस भरे हुए किस्से सुनते हैं रॉबिन हुड का नामक साहसी योद्धा थे, उनकी याद आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। आगे देखो, सआदत अली कौन था? अब सआदत अली कौन था मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि उसकी वज़ीर अली की पैदाशत को मौत क्यों समझा था, कि उसके पैदा होने की मौत क्यों समझा था। सआदत अली अवध के नवाब आसिदौला का छोटा भाई था। आसिदौला का छोटा भाई था जो नवाब थे। उससे उम्मीद थी कि आसिदौला की कोई संतान नहीं होगी। उससे चाहता था कि उसकी संतान नहीं होगी, इसीलिए वो अवध का नवाब बनेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियरेंस होगी। मुझे पता है कि वहाँ पे हड़बड़ी में मुझे अच्छे से नहीं समझाना आया होगा ये चीज़। मैं इतना फोकस किया था वैसे, बट मैंने समझाया था, पर पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं। पर क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डीपली मीनिंग समझ आ जाएगा। ईजी लैंग्वेज होती है ना बुक से भी। अब क्या था, ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्वेश्चन है तो फिर मैं समझाऊंगी आपको, अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, सआदत अली जो था, ये कलर याद रखना, आपको इमेजिन करते जा रहा है। ठीक है, सआदत अली जो था वो क्या था, किसका भाई था? वो भाई था आसिदौला का भाई था। सआदत अली आसिदौला का भाई था, छोटा भाई था। ठीक है, ये बड़ा है ना, दिख रहा है ना आपको, हाइट लंबी इसकी। देखो इसकी हाइट और लंबी कर देते हैं आप थोड़ा, ये देखो, अब पता चल रहा है कि ये छोटा भाई था उसका। अब जो सआदत अली है ना, उसको क्या उम्मीद थी? उसको उम्मीद थी कि जो सआदत अली का कोई संतान नहीं होगी, जिसके बाद क्या होगा कि ये नवाब है अभी के लिए तो ये नवाब है भाई। अब क्या होगा कि इसकी कोई संतान नहीं होगी और वो क्या करेगा, सआदत अली इसके राज्य पर क्या करेगा, कब्ज़ा कर लेगा। ठीक है, राज्य को मैं कुर्सी से दिखा देती हूँ। ठीक है, इसके राज्य पर कब्ज़ा कर लेगा। ये बैलगाड़ी नहीं है, ठीक है, कोई भी इसकी गाड़ी गुड़ी नहीं है, ये आप कुर्सी है, चेयर समझते हैं। चलो ठीक है, इस तरह से जो है ये क्या करेगा, वहाँ पे कब्ज़ा कर लेगा। अब क्या होता है कि इसलिए वह अवध का नवाब बनेगा। परंतु जैसे ही वज़ीर अली का जन्म हुआ, अब इसके तो घर पे बच्चा हो गया। कौन हो गया? सआदत अली के घर पे, सॉरी आसिदौला के घर पे कौन हो गया भाई, बताओ? वज़ीर अली। अब वज़ीर के पैदा होने पर अब उसे तो भाई साफ सूंघ गया होगा, है ना। देखो क्या हुआ कि वज़ीर अली का जन्म हो गया, उसके सपने चूर चूर हो गए। किसके सपने? सआदत अली के। अंत इससे वज़ीर अली के पैदाशित को अपनी मौत समझा और इसने कहा कि ये तो मेरी मौत के समान हो गया। कौन? वज़ीर अली। ये येलो से हमने शो किया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलो, पहली चीज़ मैंने आपको ये समझा दी। आगे देखिए,
असद अली जो था, असद अली को अवध के तख्मों पर बिठाने के पीछे कर्नल जो था, अरे क्या हो गया, हेलो, हाँ, कर्नल जो था उसका क्या मकसद था, ठीक है। कर्नल अवध के तख्मों पर ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहता था जो उसकी बात माने और वह मनमानी कर सके, ठीक है। जो कर्नल था वो चाहता था ऐसा आदमी वहाँ पे जो है गद्दी पर बैठे जो उसकी बात माने, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो। अवध की धन संपत्ति पर अधिकार पर एक अन्य अधिधेक थे। सदत अली अंग्रेज़ों का मित्र था। वह बहुत ऐश पसंद करता था और अंग्रेज़ों की आधी संपत्ति दे दी थी। 10 लाख रुपए नकद दिए थे। यही कारण था कि वह सआदत अली को ही उसकी नवाब बनाना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है सआदत अली को ही नवाब बनाना चाहते थे, क्योंकि जो सआदत अली था उसने क्या किया था कि जो भी अंग्रेज़ी शासक थे उनको नवाब इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वो अंग्रेज़ों का क्या था, अंग्रेज़ों का दोस्त था। अंग्रेज़ों को हम ऐसे टोपियों के साथ शो करते हैं ना, अंग्रेज़ों का कौन था, दोस्त था, ठीक है। ये सआदत अली हो गया, यहाँ पर बना लो सआदत अली की पाल, ठीक है। सआदत अली जो था वो क्या था कि अंग्रेज़ों का दोस्त था और उसे ही बनाना चाहते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने जो थे वो नकद पैसे दिए थे, कई सारे जो है वो पैसे दिए थे, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ याद रख लेनी है। ये दूसरी चीज़ हो गई, समझ गए ना। चलो अगला देखते हैं, अगले की बात क्या है क्वेश्चन में। इस तरह से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही है ना। चलो आगे देखिए क्वेश्चन कौन सा है। अगला प्रश्न है, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वज़ीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की। ये मैंने आपको सारा समझाया था, अच्छे से पढ़ा था, एक एक लाइन। वैसे सारा चैप्टर पढ़ा दिया, बस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार मैंने आपको करा दी। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वज़ीर अली अपने साथियों के साथ आगड़मगड़, मैंने आपको बताया ना, आजमगढ़ जो है वो जगह थी, आजमगढ़ की और गए। आजमगढ़ के शासक ने उसे और अपने साथियों को सुरक्षा के साथ घाघरा तक पहुंचा दिया। वो अच्छे लोग थे, वहाँ पे उन्होंने घाघरे तक पहुंचा दिया। वहीं से ही वह गोरखपुर के जंगलों में छिप गए। जहाँ पे वो गोरखपुर के जंगलों में कहानी शुरू हो रही थी, उन्हीं जंगलों में वो छिप गए थे और उन्हीं जंगलों में वह जो अंग्रेजी शासक थे उन्हें ढूंढ ही नहीं पाते थे। भाई उधर ही जो है पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो सआदत अली था ना, वो घर का बेदी लंका ढाई वाला सिस्टम था। जैसे कि यदि ये बात सच है कि यदि रावण के, ये थोड़ा आउट ऑफ बुक जाके बोल रही हूँ समझाने के लिए, कि यदि रावण के जो छोटे भाई थे वो नहीं बताते, नाम क्या था उनका कमेंट करना, देखते आपको याद है। रावण के जो छोटे भाई थे उनका नाम कमेंट करना, कि यदि वो श्री राम को ना बताते कि उनके भाई रावण की मृत्यु कैसे होगी, कि नाभि पर उनको तीर मारना पड़ेगा, अगर वो राम जी को ना बताते तो कभी उसकी मृत्यु जो थी जो रावण की नहीं होनी थी। इसीलिए घर का बेदी लंका ढाई कहा जाता था। इसीलिए ही जो है रावण की मृत्यु हुई थी, वरना रावण जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, शक्तिशाली था, परंतु गलत काम करने की वजह से उसका अंत तय था। पर अंत जो था वो श्री राम जी को उन्होंने बताया कि इनकी नाभि पर तीर मारोगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। श्री राम जी ने फिर उनकी नाभि पर तीर मारा और श्री राम जी की विजय प्राप्त हुई, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, ठीक है। चलो अब हम बुक का जाते हैं। इसी तरह से मैं समझा रही हूँ कि इसके चाचा लगते थे, फिर भी उन्होंने देखो कैसे उन्होंने किसान अंग्रेजी शासकों के साथ मिल गए थे। अभी हम जो बात कर रहे थे क्वेश्चन की, इसमें यही था, मैं आपको पहले बता दिया था। वो आगरा गए, आगरा में जाने के बाद उनके शासकों ने, वहाँ के लोगों ने उन्हें कहाँ पहुँचाया, घाघरा पहुँचाया। घाघरा पहुँचाने के बाद वो गोरखपुर के जंगलों में छुप गए और वहीं बैठे रहे, ठीक है। अब आ जाओ, सवार के जाने के बाद कर्नल कहाँ गया, ठीक है। सवार चला गया, कर्नल ने क्या किया। सवार सुबह वज़ीर अली था। कर्नल कभी यह आशा नहीं कर सकता था कि वज़ीर अली उतनी ही हिम्मत करेगा कि उसके खेमे में चला आएगा, उसके टेंट में चला आएगा। वज़ीर अली ठिकाने, मतलब उसके जो उसने डेरा डाला था वहीं चला आएगा, ठीक है। वज़ीर अली की नज़रों में बहुत खतरनाक और हिम्मत वाला व्यक्ति था। कर्नल की नज़रों में वज़ीर अली बहुत ही खतरनाक और हिम्मत वाला व्यक्ति था, ये लाइन आनी है। उसके बाद
इसीलिए उसके साहस को देखकर और पास खड़े उसकी मौत को देखकर उसे हिक्का बक्का रह गया। इसलिए जब वो खड़ा था, कौन, वजीर अली कर्नल के पास खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा जब उसे नाम ही पता चल गया था, क्योंकि वो हक्का बक्का रह गया था। शॉक होता है जैसे हम जैसे कि हम किसी चीज़ को मतलब सरप्राइज हो जाते हैं, तो एकदम से हम थोड़ी देर तो ऐसे सुन से हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ठीक है, आगे देखिए, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ गई है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, 2 मिनट। चलिए आगे देखिए, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ गई है। देखिए, अरे ब्रेक काट रहे थे हम तो। चलो अब देखो, लेफ्टिनेंट को क्यों लगा था भाई ऐसा कि कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ गई है, क्योंकि लेफ्टिनेंट ने कर्नल से जाने की कंपनी में खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान जो थे, वो भी बंगाल का नवाब का भाई जो थे, वो शमशुद्दौला भी उनके खिलाफ हैं। ठीक है, मतलब जो टीपू सुल्तान है वो भी इनके साथ थे। तीनों ने कंपनी का विरोध किया था। अफगानिस्तान के बादशाह को, शाहजहां को अपने आक्रमण में कर लिया था और उन्होंने निमंत्रण दिया था। इसीलिए इससे यह अभाय होता है कि कंपनी के खिलाफ हिंदुस्तान में एक ही लहर दौड़ रही थी। जैसे वजीर अली उनके खिलाफ था, उसी तरह टीपू सुल्तान भी जो थे वो उनके खिलाफ थे। भाई टीपू सुल्तान के अगर हम पढ़ने जाए ना, ही इज़ वेरी वेरी जाबाज योद्धा ऑल्सो। ठीक है, 8th की बुक आपकी SST की बुक में दिया गया है, आप उनके जो है पढ़ सकते हो। साहसी कारनामे छोटा सा दिया है उसमें बुक में, बहुत बहुत बड़ी शक्ति थी वो भी, पढ़ना। ठीक है, चलो अभी पहले सिलेबस ख़त्म कर लो अपना। वजीर अली के कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया। अरे भाई ये तो आपको अच्छे से समझाया था मैंने कितना। ठीक है, वजीर अली के 2 कारण में कत्ल किया था। पहला कारण था कि वजीर अली की शिकायत की ठीक से सुनाई नहीं हुई थी। ठीक है, दूसरा, उलट उसे खरी खोटी सुना दिया था। किसने? वकील ने। इसके वजीर अली की स्वाधीनता को गहरा धक्का मतलब बजा था। और उससे दूसरा कारण ये था कि वजीर अली कंपनी सरकार से नफरत करते थे और वकील जो था वो उनके साथ मिला हुआ था, जिस कारण उसका वो दुश्मन दुश्मन हो गए, तो दोनों लड़ पड़े। ठीक है, चलो आगे देखो। सवार ने कर्नल के कारतूस कैसे हासिल किए। जो सवार था उसने क्या क्या बोला, किसे कारतूस मिली, ये मैंने लाइन आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। देखिए, सवार स्वयं वजीर अली ही था, उससे कारतूस चाहता। अब देखो आपको क्वेश्चन आ गया, अगर आप क्वेश्चन में बुक ही पढ़ के गए हो तो आप करेक्टर की हेडिंग करके नहीं लिख सकते हो। इट मस्ट बी इन पैराग्राफ। इसलिए मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ कि आपको कैसे दिया गया है। इसने ये कहा, इसने ये कहा। अब आप भी पेपर में ये लिखे होगा, इसने फिर ये कहा, इसने फिर ये कहा। कई टीचर तो बहुत अच्छा समझेंगे कि हाँ भाई बच्चे ने तो सारा कुछ पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। कई टीचर कहेंगे बुक का रट्टा मारा है हो, थोड़ा खुद तो बनाते। इसीलिए हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है, मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ। ठीक है जी, बोर्ड में आप पैराग्राफ से लिखेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए, सवार स्वयं वजीर अली था, उसे कारतूस चाहिए थे। उसे पता था कि कर्नल कालिंग को उसे पकड़ने के लिए अपनी फौज के साथ जंगल में डेरा डाला हुआ है, उसके पास कारतूस है। अंत वह बिना डरे कर्नल के डेरे में चला गया। ठीक है, उसके कर्नल के कमरे में एकांतर में कर्नल से भेंट की। उसने क्या किया, उसने कर्नल से भेंट की। कर्नल को लगा कि ये सवार वजीर अली को पकड़वाने के लिए उन्हें मदद करने आया है, इसलिए कर्नल ने वजीर अली को के मांगने पर उसे 10 कारतूस दे दिए। देखो, जो उसने कारतूस थे वो अपनी मर्जी से दे दिए थे। ठीक है, देखो इस तरह से मूर्खता होती है। ठीक है, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। कैसे? अरे भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कुछ किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, आप इसका आंसर इसमें से लिख सकते हो जो मैं आपको अभी बोलूँगी। तो प्लीज़ बच्चा, प्लीज़ ये जो चीज़ है ना याद रखना कि जो वज़ीर अली था, वज़ीर अली जो था वो एक जाबाज योद्धा कैसे था, जाबाज योद्धा कैसे था, जाबाज योद्धा कैसे था, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सुनिए, उनकी वीरता और साहस के आगे अंग्रेज भी डरते थे। वजीर अली की वीरता और साहस के आगे अंग्रेज भी डरते थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना है।
जब उसे अवध के नवाब ने पद में हटा दिया तो उसे अंग्रेज़ों की सीधी टक्कर ली। जब अवध के नवाब के पद से हटा दिया गया उसे किसको, वज़ीर अली को, तो उसने अंग्रेज़ों की सीधी टक्कर ली। ठीक है। वकील के अपशब्दों के कारण उसने उसकी अतमे महसूस किया और वकील की हत्या कर दी। वह विडंबता पूर्वक अंग्रेज़ों में खेमा घुस गया, और खेमे में घुस गया मतलब उनके, मैं कितनी बार बता रही है कहाँ घुस गया, ठीक है, जहाँ पे डेरा डाला था वहाँ चला गया, और कर्नल को मूर्ख बनाकर 10 कारतूस उसके हाथों से ले लिए। कर्नल भी वीरता और साहस को देखकर प्रभावित हो गया और उसके मुंह से वज़ीर अली के लिए जाबाजी योद्धा निकला। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसके मैंने आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करा दिए। अब बोलो कोई रह गई कसर, कोई रह गई कसर? नहीं ना रह गई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अरे भाई इतना देर लगा के चैप्टर की ना, बच्चा एक चीज़ समझना, फिर मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। वैसे चैप्टर से रिलेटेड नहीं समझा रही, ठीक है, एक बात बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि आपको समझानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। देखना, आई नो मैं ना जो वीडियोस बनाती हूँ वैसे तो बहुत कम डालती हूँ, मैं इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन 10th क्लास, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं भी जो हूँ 10वीं कक्षा में ही पढ़ती हूँ, और जो पढ़ा रही हूँ वो भी 10वीं कक्षा का ही है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको जो पढ़ाया वो बिल्कुल सही पढ़ाया, ठीक है। इसमें जो है मैं भी 10th क्लास में पढ़ती हूँ, ठीक है, और मैं वीडियो क्यों डालती हूँ, क्योंकि मैं जब चैप्टर पढ़ लेती हूँ ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा फिर से पढ़ाऊँ और पढ़ूँ, और जिससे आपको भी याद रहेगा और मुझे भी याद रहेगा, ठीक है। अगर आपको समझ आता है तब मेरी वीडियो देखो, मैं ऐसे नहीं कह रही देखो लाइक करो, ये करो, ना, समझ आ रहा है तो लाइक करो, नहीं आ रहा तो मत करो, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि रीज़न बता रही हूँ, वीडियोस के लिए नहीं, समझाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कम्युनिटी पे ना, जो कम्युनिटी चैनल होते हैं, कम्युनिटी पे पोस्ट डालती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट जो डालती हूँ ना उसमें काफ़ी सारी केस स्टडीज़ डालती हूँ, जो कि मैंने देखा है कि हमें तो हर बार मतलब उसमें से काफ़ी पेपर आते हैं। मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालती हूँ, कुछ वर्कशीट्स डालती हूँ, जिससे कि पेपर आपका आने की संभावना होती है, ठीक है। अभी जैसे आपका एडू कार्ड का सैम्पल पेपर था, उसके में मैंने क्वेश्चंस डाले थे। उसके बाद जो आपकी PW की बुक आई है उसका सैम्पल पेपर मैं इस हफ्ते तक डाल दूँगी, मैंने बुक ले ली है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे फ़ायदा नहीं, कम्युनिटी पोस्ट डालूँगी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, इस चीज़ को मैंने बताना था आपको। और उसके बाद मेरी वीडियोस एक और कारण था, हाँ, एक और चीज़ थी कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो लॉन्ग होती है, आई नो वेरी लॉन्ग हो जाती है, वेरी लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको देखो ये जो चैप्टर था कारतूस, मैंने आपको पहले थोड़ा शॉर्ट में समझाया, फिर उसके बाद मैंने आपको लॉन्ग में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी है, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, मैंने आपको जो बच्चे कमज़ोर होते हैं ना उनके लिए फ्लो चार्ट्स भी बनाए हैं, क्योंकि वो इमेजिन कर पाए, कई बार हम नहीं इमेजिन कर पाते, तो मैंने आपको फ्लो चार्ट्स दे दिए कि हाँ इस तरह बना के आपके सामने मैंने बनाए, इस तरह सोचो, अब सोचना आपको है, ठीक है, मैंने बना दिए, सोचना आपको है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो लंबी जाती है, खींची जाती है, लंबी वीडियो हो जाती है, पर आपको ये कि जब मैं पढ़ाती हूँ ना उसके बाद आपको कहीं और से बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब पढ़ा रही हूँ तब तो बुक खोलनी ये चीज़ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबाना फिर, ठीक है। चलो बाय, अरे बंदी नहीं हो रही।